नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सी लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि अगर संपत्ति बेचने वाले का अधिकार नहीं है तो संपत्ति खरीदने वाले का भी अधिकार नहीं होगा। दोस्तों, आइए आज चलते हैं, इसी बिंदु पर देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है और दोस्तों इंडियन लॉ यानी भारतीय कानून क्या कहता है। दोस्तों, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी रजिस्ट्रार को विक्रेता के टाइटल जांच करने का अधिकार नहीं है। रजिस्ट्रार को सिर्फ यह अधिकार है कि वह देखे कि इसमें टैक्स सही रूप से आया या नहीं, रजिस्ट्री चार्ज उसे मिला या नहीं, प्रॉपर स्टाम्प फी लगाया नहीं और प्रॉपर रूप से वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति कही जाती है वह व्यक्ति न्यायालय में आकर के इस रजिस्ट्री को इंडोर्स किया या नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक राज्य सरकार के पास भी एक अलग अलग रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है। इसी प्रकार से तमिलनाडु राज्य के पास भी एक अलग रजिस्ट्रेशन एक्ट था। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने अपने स्टेट रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 55 के अंदर में यह प्रावधान किया कि अगर कोई व्यक्ति अपना संपत्ति बेचने के लिए जाता है और सब रजिस्ट्रार के पास उस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाता है, ऐसी परिस्थिति में सब रजिस्ट्रार को यह अधिकार होगा कि वह जमीन के विक्रेता के टाइटल की जांच, यानी वह व्यक्ति जिसने जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क अदा किया है, जिसने कि स्टाम्प शुल्क अदा किया है और जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आया है, रजिस्ट्रार को यह अधिकार होगा कि सबसे पहले उस जमीन बेचने वाले के टाइटल का जांच करे ताकि यह पता लग सके कि वह जमीन बेचने वाला सही मालिक है जमीन का या नहीं। दोस्तों, इसी प्रकार से एक केस हुआ जिस केस का हम सबसे पहले टाइटल बताएंगे। टाइटल के बाद उसके ऊपर में जजमेंट क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह मैं बताऊंगा। उससे यह क्लियर हो जाएगा कि क्या वास्तव में जमीन के विक्रेता के टाइटल को देखने का अधिकार सब रजिस्ट्रार को है या नहीं, या जमीन के विक्रेता के पास अगर जमीन का टाइटल नहीं है तो क्या वह संपत्ति जो खरीद रहा है उसके पास टाइटल आएगा या नहीं। इन्हीं दो चीज पर आज का ये जजमेंट। दोस्तों, केस का टाइटल है के गोपी वर्सेस सब रजिस्ट्रार एंड अदर्स। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 3954 ऑफ 2025, यानी सिविल अपील नंबर 3954 ऑफ 2025। डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों इसका 7 अप्रैल 2025। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 55 को क्वेश्चन करते हुए यह प्रावधान जारी किया कि किसी भी रजिस्ट्रार को यह अधिकार नहीं है कि जमीन के विक्रेता के टाइटल की जांच करे। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के कानून के प्रावधान के जस्ट कंट्री है, यानी विपरीत है। ऐसी परिस्थिति में तमिलनाडु राज्य के रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 55 को निरस्त कर दी जाती है। दोस्तों, इसी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि अगर विक्रेता के टाइटल की जांच करनी है कि क्या वास्तव में उस संपत्ति का मालिक विक्रेता है जिसने यह संपत्ति बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के ऑफिस में कराया, उसके टाइटल के जांच करने का अधिकार सिर्फ सिविल कोर्ट को है। जब यह रजिस्ट्री सिविल कोर्ट में के ट्रायल में जाएगा तो सिविल कोर्ट को यह पूरा अधिकार है कि वह विक्रेता के टाइटल की जांच करे। टाइटल की जांच करे का मतलब है दोस्तों, सबसे पहले खतियान के बाद किसने लिया, उसके बाद किसने उस जमीन को खरीदा, उसके बाद किसने इस जमीन को खरीदा और विक्रेता के पास यह संपत्ति किससे खरीद कर आई। क्या विक्रेता के पास उसी चेन के अंतर्गत में यह संपत्ति आई है जिसका लिंक सीधे खतियानधारी से जुड़ा हुआ है। अगर यह है तो विक्रेता का टाइटल है, और अगर लिंक खतियान से नहीं जुड़ा हुआ है तो विक्रेता का टाइटल नहीं है। यह अधिकार दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट को। तो दोस्तों, इस प्रकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से हमें दो प्रावधान ज्ञात हुए। सबसे पहले, कोई भी रजिस्टर्ड सेल डीड किसी भी जमीन के मालिकाना हक का कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, यानी दोस्तों आप रजिस्ट्री के आधार पर जमीन के मालिक नहीं बन सकते। अगर आपके विक्रेता के पास उस जमीन बेचने का टाइटल नहीं है तो खरीदार के पास भी टाइटल नहीं होगा। विक्रेता के टाइटल की जांच करने के लिए विक्रेता के उस चेन के लिंक को जोड़ना होगा जो सीधे खतियानधारी तक जाता है, यानी खतियानधारी या उसका कोई वारिसान उस संपत्ति को बेचा है तो वो वैलिड है, और विक्रेता ने जिससे जमीन खरीदा क्या उसका लिंक खतियानधारी से जुड़ा है। अगर ये दो चीज़ सही है, दो चीज़ एस्टेब्लिश हो जाती है तो विक्रेता का टाइटल न्यायालय में एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आज के वीडियो का टाइटल भी यही था कि अगर संपत्ति के विक्रेता का अधिकार नहीं तो क्रेता का भी अधिकार नहीं। यानी दोस्तों, अगर संपत्ति बेचने वाले का जमीन पर टाइटल नहीं है तो संपत्ति खरीदने वाले का भी टाइटल नहीं होगा। लेकिन इसे जांच करने का अधिकार सब रजिस्ट्रार को नहीं दिया गया है। सेक्शन 55 तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन एक्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करते हुए यह प्रावधान इस जजमेंट के द्वारा जारी किया। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अब विशेष अगले वीडियो में।